ये दारुल उलूम देवबंद की वो जगह है जहाँ पे तंदूरें हैं, रोटियाँ बनती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, तलबा इकराम के लिए रोटियाँ बन रही हैं। यहाँ पे भी तंदूरा है, इस जानिब भी तंदूरे हैं, यानी कई सारे तंदूरे हैं, हर किसी में रोटियाँ बन रही हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे खाना तैयार किया जा रहा है तलबा इकराम के लिए। इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, गोश्त बन रहा है। आप डेग के अंदर देख सकते हैं गोश्त बन रहे हैं। और रूम है जिसके अंदर मसाले वगैरह पीसे जाते हैं। सामने देख सकते हैं कि आटा गूंदने की मशीन है। इसके अंदर आटा डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, फिर चालू कर दिया जाता है। यहाँ मोटर लगा हुआ है और आटा गूंद देती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम साथी खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं दारुल उलूम देवबंद के मतबख के सामने हूँ। तो आओ चलो दोस्तों, हम देखते हैं मतबख के अंदर कि यहाँ के तलबा के लिए कैसे इंतज़ामात होते हैं, उनके लिए खाना वगैरह किस तरह बनाए जाते हैं और कितने लोगों का लगभग खाना बनता है और कितने लोग बनाने वाले होते हैं। तो चलो दोस्तों, आओ देखते हैं। ये सामने मतबख के अंदर जाने का रास्ता है। ये गेट है, गेट के ऊपर आप ये बोर्ड देख सकते हैं। ये हम अंदर आ चुके हैं। ये आप इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड देख सकते हैं। आप इस जानिब देख सकते हैं मतबख का जो दफ्तर है यहाँ पे है, यानी मतबख का जो भी लेन देन का होता है यहीं से होता है। और इस तरफ चलते हैं, यहाँ अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ खाना बनता है। आप इस तरफ डेग वगैरह देख सकते हैं, बर्तन वगैरह, अभी खाना बन भी रहा है। यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर आटा रखा गया है। यहाँ खाना देख सकते हैं बन रहा है। डेग वगैरह देख सकते हैं, बर्तन वगैरह यहाँ पे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, गैस चूल्हा वगैरह। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मसाला वगैरह पीसा जाता है। मसाला पीसने की मशीन है, यानी धनिया, मिर्चा, जो भी है सूखा मसाला। ये डेग यहाँ पे है। यहाँ देख सकते हैं इस रूम के अंदर ये बर्तन इस तरफ हैं। और यहाँ एक रूम है, उसके अंदर भी खाना बनता है। और हम इस जानिब चलते हैं। यहाँ आ चुके हैं आप, यहाँ देख सकते हैं यहाँ रोटियाँ तैयार की जा रही हैं। इस साइड भी दोनों साइड देख सकते हैं तंदूरे बने हुए हैं और कई सारे तंदूरे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ दारुल उलूम देवबंद की रोटियाँ किस तरह से होती हैं, यहाँ तैयार की जा रही हैं। इस जानिब भी देख सकते हैं। यहाँ जो रोटियाँ बनाने वाले होते हैं उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतनी रोटियाँ तैयार करनी है। इस जानिब भी देख सकते हैं तंदूरा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं रोटियाँ वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं। दारुल उलूम देवबंद का बच्चों के दरमियान खाना तकसीम करने का जो रूल है, ये 2 रोटियाँ होती हैं और सालन होता है शाम में, और दोपहर में 2 रोटियाँ और दाल एक तालिब इल्म को। अगर किसी तालिब इल्म का पेट नहीं भर रहा है तो दरख्वास्त डाल सकता है। फिर जितनी रोटियों में उसका पेट भर जाएगा उतनी रोटियाँ उनके लिए जारी कर दी जाती हैं। ये आप इस जानिब भी देख सकते हैं, इस तरफ भी तंदूरे वगैरह बने हुए हैं। हर कोई रोटियां बना रहा है। हर किसी के लिए मुतय्यन कर दिया जाता है कि उनको कितनी 100 रोटियां तैयार करनी होती हैं। यहाँ चूल्हे बने हुए हैं, लकड़ियाँ वगैरह रखी गई हैं। ये चूल्हा तो अब इस्तेमाल शायद नहीं होता। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस जानिब ये दरवाजे वगैरह, और ये गेट देख सकते हैं सामने एक है और बाहर जाने का है। और इस जानिब देख सकते हैं ये आटा गूंदने की मशीन है। ये है आटा गूंदने की मशीन। आटा इसके अंदर डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, फिर इसे चालू कर दिया जाता है। यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, आटा गूंद जाता है। यहाँ पे भी एक है। ये 2 मशीन यहाँ पे है, ये बड़ी वाली है, ये थोड़ी छोटी सी है। और इस तरफ देख सकते हैं तंदूर है। एक मशीन यहाँ पे है, ये भी आटा गूंदने की मशीन है। और 3 तो यहाँ पे है, और भी बहुत सी मशीनें हैं जो 2 ही जगहों पे मुंतखब हैं, यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, हम फिर से इस जानिब आ चुके हैं और इस जानिब ये बर्तन वगैरह रखे गए हैं। आप देख सकते हैं इस डेग में खाना वगैरह रखा गया है जो कि शायद तैयार हो चुका है। आप इस रूम के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ भी खाना बनता है। यहाँ गैस चूल्हा वगैरह देख सकते हैं मौजूद है, डेग वगैरह है। यहाँ पे देख सकते हैं खाना बन रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको सामने ये पाइप नज़र आ रहा होगा। ये पानी का पाइप नहीं है बल्कि ये गैस का पाइप है, यानी देख सकते हैं गैस का पाइप इस चूल्हे तक आया हुआ है।
एक गैस सप्लाई का पाइप है और इसी तरह इस जानिब भी है। यहाँ देख सकते हैं ये चूल्हा है और ये गैस का पाइप इस तरफ होते हुए ऊपर गया, ऊपर से जाके एक टंकी है, बड़ी टंकी गैस की, उसमें जाके जॉइंट होता है। बाकी दोस्तों हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ आटा रखा जाता है इस रूम में सिर्फ़ और सिर्फ आटा ही होता है। यहाँ देख सकते हैं ये एक मशीन है, शायद प्याज काटने की या छिलने की मशीन है। यहाँ पे प्याज रखी गई है, यहाँ पे शायद डालते हैं, मशीन को चालू करते हैं और काट के निकाल देती है। यहाँ पे टमाटर रखे गए हैं, सामने मसाला है। यहाँ पे देख सकते हैं डेग वगैरह है, खाना बन रहा है। तो दोस्तों अब हम बाहर की जानिब चलते हैं और देखते हैं। ये रूम देख सकते हैं दोस्तों, ये रूम वो है जिसके अंदर गोश्त वगैरह काटे जाते हैं। अब हम बाहर चलते हैं और वो जगह देखते हैं जहाँ पे खाना तकसीम किया जाता है। ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे खाना तकसीम किया जाता है। ये देख सकते हैं, ये रास्ता एक चला जाता है उस साइड, वहाँ भी देख सकते हैं दूर रोटियाँ वहाँ भी बन रही हैं। वहाँ भी बहुत से तंदूर हैं और वहाँ भी रोटियाँ बनती हैं। आटा गूंदने की मशीन भी उस जानिब है। यानी खाना सिर्फ एक जगह पे नहीं बनता है, कई जगहों पे बनता है। पूरा मतबख यही है, मगर अलग अलग जगहों पे तंदूर बनाए गए हैं, वहाँ पे खाना बनता रहता है और यहाँ पे खाना बढ़ता है। यानी तकसीम खाना यहीं से किया जाता है। और वो किस तरह किया जाता है मैं आप लोगों को बता दूं। अभी तो तकसीम नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये दरवाज़ा, ये पतला सा दरवाज़ा है, एक लाइन लगती है उस जानिब से, यानी दूसरी जानिब से लाइन होती है। दरवाज़ा खोल दिया जाता है, तालिब इल्म लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और ये इतनी पतली गली है कि एक तालिब इल्म ही आ सकता है। देख सकते हैं एक यहाँ पे है, यानी इसी तरह 5 गली हैं और यहाँ पे एक गली है, ये देख सकते हैं। और ये जो दरवाज़ा होता है, ये दरवाज़ा खोल दिया जाता है, इसके अंदर रोटियां वगैरह रखी जाती हैं और सालन वगैरह रखे जाते हैं। तो उस गली से एक एक तालिब इल्म बाहर आता रहता है, उसको सालन दिया जाता है, उसको रोटियां दी जाती हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे खाना तकसीम किया जाता है। जी दोस्तों, जैसा कि आज हमने दारुल उलूम देवबंद का मतबख देखा और देखा कि यहाँ किस तरह के इंतज़ामात हैं और किस तरह से खाना वगैरह बनता है। चलो मैं अपनी इस वीडियो को अब यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।